फिर से शोलो शिकवा बंदर ने हमारे प्यारे रोमन रिंग्स को वीक कहा है और शोलो शिकवा बंदर तो रोमन रिंग्स को ये भी बोले कि वो उतने पावरफुल सुपरस्टार नहीं थे। और गाइस ब्लडलाइन रूल भी लग चुका है समरस्लैम के लिए, तो एग्जैक्टली बहुत कुछ हुआ है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में इन डिटेल। तो आज के स्टार्टिंग में ही हमें सबसे पहले लोगन पॉल आते हुए दिखते हैं और वो आते हैं कार से आते हैं जहाँ पे पूरा प्राइम का एडवर्टाइज किया गया था पूरे कार में। देन उसके बाद आज का स्मैकडाउन स्टार्टिंग करते हैं कॉडी रोड्स और कॉडी रोड्स आते ही वहाँ पे कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी वो बोलते हैं कि शोलो शिकवा, बस इतना बोलते हैं चुप हो जाते हैं। शोलो शिकवा बंदर वहाँ से आता है और शोलो शिकवा का आप हेयर स्टाइल देखोगे तो आपको हंसी आने वाला है। जिस तरह का हेयर स्टाइल रखते हैं वो पता नहीं कैसे खुद को पूरा कवर करके वो आ रहे थे। इनफैक्ट जो वो पहने थे उसमें उनका हाथ भी नहीं दिख रहा था। तो फाइनली वो रिंग की तरफ आते हैं और आते ही हमें शोलो शिकवा बंदर और कॉडी रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिलता है। और जैसे ही शोलो शिकवा बंदर रिंग में आते हैं वैसे ही फैंस उन्हें काफी ज्यादा चैंटिंग कर रहे थे कि सक्स शोलो शिकवा। फैंस तो वी वांट रोमन का इतना ज्यादा चैंट कर रहे थे कि कान थक जाने वाला, इतना जोर से चिल्ला रहे थे वी वांट रोमन, वी वांट रोमन। कॉडी रोड्स तो बहुत सारी बातें बोलते हैं शोलो शिकवा बंदर को और ये भी बोलते हैं कि तुम बस एक सेल्फ अपॉइंटेड ट्राइबल चीफ हो जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, तुम एकदम फालतू हो, इतना कुछ बोल रहे होते हैं कॉडी रोड्स शोलो शिकवा बंदर को। और आगे कॉडी रोड्स ये भी बोलते हैं कि जिस तरह से मैंने बुरा हाल किया था रोमन रिंग्स का रेसलमेनिया 40 में, वैसा ही तेरा करने वाला हूँ इस बार का समरस्लैम में। जैसे ही शोलो शिकवा ऐसा सुनते हैं वो रिप्लाई में बोलते हैं, जब तुमने रोमन रिंग्स को हराया था तो वो काफी वीक ट्राइबल चीफ थे और मैं एकदम भी वीक नहीं हूँ, मैं तो पावरफुल हूँ। और फिर बाद में शोलो शिकवा बंदर ये भी बोलते हैं कि मेरा बस टारगेट तेरा वो चैंपियनशिप छीनना है। गाइस जिस तरह से शोलो शिकवा बंदर रोमन रिंग्स को वीक बोल रहा है मुझे तो टॉलरेट ही नहीं हो रहा है, बस कल तक का वेट करो। शोलो शिकवा बंदर को सब समझ में आ जाएगा कि कौन पावरफुल है और कौन वीक है। और गाइस शोलो शिकवा बंदर तो एक ऑप्शन भी रखते हैं कॉडी रोड्स के पास और बोलते हैं कल जो समरस्लैम में मैच होगा वो ब्लडलाइन रूल वाला मैच होगा। कॉडी रोड्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे फिर भी वो कर लेते हैं। इनफैक्ट जब इनका सेगमेंट चल रहा था तभी शोलो शिकवा बंदर तो अकेले आए थे, फिर बाद में धीरे धीरे करके सारे ब्लडलाइन मेंबर आते ही चारों तरफ से घेर लिए थे कॉडी रोड्स को। मुझे लग रहा था कि आज कुछ तो बड़ा होने वाला, अटैक होने वाला है कॉडी रोड्स के ऊपर, बट कुछ हुआ नहीं। कॉडी रोड्स एक बहुत ही पावरफुल सुपरस्टार है, वो बोलते हैं टामाटोंगा और मेरा तो बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है। कॉडी रोड्स और बोलते हैं टामाटोंगा के बारे में, बोलते हैं कि हम लोग के हिस्ट्री के बारे में इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा कितना बड़ा हिस्ट्री रहा है। और फिर एक एक करके कॉडी रोड्स सारे ब्लडलाइन मेंबर्स को बोलते हैं, इनफैक्ट चेको फाटू को बोलते हैं कि मैं तेरे से नहीं डरता हूँ, फालतू आदमी, ऐसा मत समझना कि मैं तेरे से डरता हूँ। कॉडी रोड्स अकेले थे वहाँ पे फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे पूरे ब्लडलाइन से। तो गाइस आज जो कुछ भी हुआ, जो भी सेगमेंट देखने को मिला, इससे आप 110% कंफर्म मानो कि डेफिनेटली हमें रोमन रिंग्स का रिटर्न देखने को मिलने वाला है कल। मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है जब रोमन रिंग्स, शोलो शिकवा, कॉडी रोड्स सबको फेस कर रहे होंगे। तो और लास्ट में तो कॉडी रोड्स ये भी बोलते हैं कि जब सेगमेंट खत्म होने वाला होता है उससे पहले बोलते हैं कि सिंस यू आर नॉट अ ट्राइबल, तुम एक अच्छे ट्राइबल चीफ नहीं हो तो तुम जैसे मैं बंदर से ही काम चला लूंगा मैच में। और गाइस कॉडी रोड्स वहाँ पे कुछ एब्यूजिव वर्ड बोलते हैं, मैं बोल नहीं सकती इसलिए मैं कुछ और रेफर करके बोल देती हूँ। वैसे गाइस काफी इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है कल के मैच में। आप कितने एक्साइटेड हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।